वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं लेके आई हूँ सेकंड मेथड टू फाइंड द डेप्रिशिएशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 एम.एल. अग्रवाल का कंप्लीट किया था। आज हम लास्ट एक्सरसाइज 14.4 के लिए जो उसका कॉन्सेप्ट है सेकंड मेथड टू फाइंड द डेप्रिशिएशन वैल्यू और द स्क्रैप वैल्यू बाय यूजिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और इसे हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी। थोड़ा सा इसका थ्योरी जान लेते हैं। सो ये जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज। दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसे हम और क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑल्सो, अदर देन रिटन डाउन वैल्यू मेथड. So here a fixed percentage of depreciation is calculated each year. Fixed percentage दिया रहेगा हमें to the depreciated value of an asset at the end of the previous year, which does not remain constant but keeps on reducing every year. हर साल वो क्या होगा? reduce होता रहेगा, कम होता रहेगा, लेकिन जो percentage है वो हमारा same रहेगा. ओके, इसके लिए हमें फॉर्मूला गिवन है स्क्रैप वैल्यू या डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जिसे हम कहते हैं कैपिटल ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू पी 1 माइनस ऑफ आई रेज टू द पावर एन, जहाँ पे एस क्या है? डेप्रिशिएटेड या स्क्रैप वैल्यू होगा, पी हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिवन एसेट, आई आपको पता है रेट ऑफ परसेंट आर परसेंट, आई इज आर परसेंट जिसे आप आर अपॉन 100 यूज करते हो. ओके, एंड द एन इज योर नंबर ऑफ ईयर्स. So this is based upon this concept. We have directly the exercise 14.4 today, students. Okay, चलिए. So 14.4 from the M.L. Agrawal, last topic of your financial mathematics. Question number 1. The cost of a mobile phone is rupees 9,000. Its value depreciates at the rate of 5% per annum. Find the total depreciation in its value at the end of 2 years. क्या गिवन है हमें? सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. हमें दिया है उसकी मोबाइल की वैल्यू दी है. सो P इज इक्वल टू इज गिवन रुपीज़ 9,000. इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5%. आई गिवन है हमें 5%, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.05. ऐसा कैलकुलेशन हमने एन्युटी में किया हुआ है. ओके, तो आई होप ये इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. देन द नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years. नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है हमें 2 years. तो हमें क्या निकालना है? उसकी स्क्रैप वैल्यू निकालनी है. ओके, तो स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू पी 1 माइनस ऑफ आई रेज टू द पावर एन. वैल्यूज हम रख देते हैं. पी हमें कितना दिया है? 9,000 रुपीज़. 1 माइनस आई इज 0.05 रेज टू द पावर 2. सो यहाँ पे 9,000 एज इट इज़. 1 से 0.5 माइनस करेंगे तो विल गेट दी 0.95 रेज टू द पावर 2. 0.95 रेज टू द पावर 2 आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, तो कैलकुलेट कर देना. कैलकुलेशन करने के बाद ये हमें मिलता है 0.9025. ओके, अगर ज़्यादा पावर होता तो हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करते थे. फिलहाल अभी लॉग की ज़रूरत हमें नहीं है. सो विल डू दी डायरेक्टली. नाउ ये 3 zeros हटाएंगे तो डेसिमल कट. डेसिमल विल कम आफ्टर दी 3 digit. दिस अ सिंपल वे. देन 9 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अवर आंसर एज दी 8,122.5 रुपीज़. ये हमारी क्या है? स्क्रैप वैल्यू है. क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है कि हमें फाइंड द टोटल डेप्रिशिएशन बताना है. टोटल डेप्रिशिएशन, तो ये तो 2 साल की बाद की डेप्रिशिएशन इन इट्स वैल्यू, तो एंड ऑफ 2 years हमें टोटल डेप्रिशिएशन बताना है. तो टोटल डेप्रिशिएशन हम प्रेजेंट वैल्यू से इसको माइनस कर देंगे. सो टोटल डेप्रिशिएशन के लिए हम क्या करने वाले हैं? P माइनस ऑफ S. सो P माइनस ऑफ S करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लेट्स सी. सो विल गेट ओवर हियर देयरफॉर total depreciation is P was our 9,000 और अभी हमें उसका स्क्रैप वैल्यू मिला है 8,122.5 रुपीज़.
माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0.5, दैट इज़ 7, 7, 8 एंड 0, तो हमें आंसर मिल रहा है 877.5 rupees. Okay, let's proceed with the second question. Dinesh purchases a washing machine for rupees 24,000. मतलब सिंपली फिर से वॉशिंग मशीन का कॉस्ट दिया हमें रुपीज़ 24,000. The value of machine depreciating at the rate of 5%. I is given 5%, means we can write 0.05. कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर 3 years. तो आफ्टर 3 years हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हमारा नंबर ऑफ ईयर गिवन है 3 years. तो आफ्टर 3 years कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, स्क्रैप वैल्यू. ओके, सो इसके स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, S इज इक्वल टू P 1 माइनस ऑफ I रेज टू द पावर N. अब वैल्यू यहाँ पे आप रख दो, क्या मिल जाएगा 24,000 1 माइनस 0.05 रेज टू द पावर 3. यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. अब पावर 3 है, ये तो 0.95 रेज टू द पावर 3. तो रेज टू द पावर 3 के लिए आप चाहो तो लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लॉग टेबल से भी निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नहीं तो सिंपल 0.95 को प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी, यहाँ पे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने 2 बार तो मल्टीप्लाई करके 9,025 ले आए थे, है ना. सो यू कैन मल्टीप्लाई 1 मोर. तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल रहा है आपको अराउंड 8573, कुछ भी ले सकते हो, टिल द 4 डिजिट मैंने लिया है. ठीक है, तो मुझे मिल रहा है 8005 और डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा 0.8573. ओके, यहाँ पर से फिर से 3 ज़ीरोज़ अगर आप हटाते हैं तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे चला जाएगा 1 2 3. अब 24 को 857.3 से आप मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द रुपीज़ 20571 रुपीज़. तो ये हमें बताना था, यहाँ पे हमें टोटल डेप्रिसिएशन नहीं बताना था. यहाँ पे हियर ओनली वी हैव टू फाइंड द डेप्रिसिएशन आफ्टर दी 3 years. ओके, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाने वाली है 77. ओके, 20577. So this is the second sum. Let's proceed with the third sum. Rahul purchased an old scooter for rupees 16,000. If the cost of the scooter after 2 years depreciated rupees 14,440. यहाँ पे depreciated amount given है, मतलब स्क्रैप वैल्यू गिवन है रुपीज़ 14,440 और उसकी स्कूटर की परचेसिंग वैल्यू हमको क्या गिवन है रुपीज़ 16,000. एंड वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन एंड हमें दिया है 2 years. हमें बताना है रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, मतलब हमें क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड दी आई. तो सिंपली सेम फॉर्मूला में हम पुट करेंगे एंड वैल्यूज़ रखेंगे. सो देयरफॉर स्क्रैप वैल्यू वी नो दैट P 1 माइनस आई रेज टू द पावर n. S की वैल्यू दी है 14,440 इज इक्वल टू 16,000 1 माइनस आई रेज टू द पावर 2. 16 को यहाँ पे लेके आएंगे, 1 0 में पहले ही कैंसिल करते हैं, तो 1444 अपॉन 1600 इज इक्वल टू 1 माइनस आई रेज टू द पावर 2. थोड़ा सा इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, थोड़ा सा इजी बनाया जा सकता है. येस, 4 से 4 की टेबल से कैंसिल कर रहे हैं हम. सो ये आ जाएगा 4 4 16 400, ये आ जाएगा 4 3 12 4 6 24 361. तो मुझे पता है 361 अपॉन 400. 361 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट टर्म, स्क्वायरिंग ऑफ 19 एंड 400 इज स्क्वायरिंग ऑफ 20. तो ये जो स्क्वायरिंग है उसको हम स्क्वायर रूट में बदल रहे हैं. तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 361 अपॉन 400 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस आई. आई को इधर ले लेते हैं, आई इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 361 का स्क्वायर रूट होता है 19, 400 का होता है 20. ठीक है, नो कैंसिलेशन, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हैं.
इसे हम कर सकते हैं 20 माइनस 19, ओके। आपको आता है फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, 20 19 माइनस 19 अपॉन 20, तो आई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1/20। 1/20 को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो आप, 0.05। तो परसेंटेज में आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो एट रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना आ गया, 5%। ओके, लेट प्रोसीड विद द फोर्थ सम। द कॉस्ट ऑफ अ कार परचेज्ड 2 years ago depreciated at the rate of 20% every year. If its present worth is rupees 3,15,600, then find its purchase price. यहाँ पे purchase price हमें find out करना है। ईयर दिया है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, जिससे आप लिख सकते हो 0.2, ओके। एंड हमें तो प्रेजेंट वर्थ मतलब ये स्क्रैप दिया हुआ है हमें, तो एज टू इज गिवन रुपीज़ 3,15,600 रुपीज़। तो हमें अभी पी निकालेंगे, सेम फॉर्मूला में रख के हम पी की वैल्यू सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सो देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू, नॉट पी, एस इज इक्वल टू, वी नो दैट पी माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ आई रेज टू द पावर एन। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 3,15,600 इज इक्वल टू पी हमें निकालना है 1 माइनस 0.2 रेज टू द पावर 2। सो ये हो जाएगा पी 1 माइनस 0.2 मीन्स 0.8 रेज टू द पावर 2। अब 0.8 को तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना, दैट इज 0.64, 8 8 जा 64। ये वैल्यू कितनी है, 3,15,600। तो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू मिल जाएगा 3,15,600 डिवाइडेड बाय 0.64। स्टूडेंट्स इसे आप कैंसिल करोगे, मतलब यहाँ से अगर डेसिमल हटा के यहाँ पे ऊपर में 2 zeros आप लगा देते हो, तो 3,1,5,6 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो हमारा आंसर आता है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, आप कैल्सी नहीं यूज़ कर सकते, सॉरी, आप इसको 64 से डिवाइड करना, तो आपको कितना मिलेगा, 4,93,125। मतलब उस कार की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 4,93,125 रुपीज़। So for the second part of this fourth sum, इसे हम, ये हमारा पहला पार्ट है, दिस विच वी हैव डन, उसकी परचेसिंग प्राइस पी हमें 4,93,125। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years। तो उसकी प्रेजेंट वर्थ रुपीज़ कितनी दी हुई थी, रुपीज़ 3,15,600 वॉज द प्रेजेंट वर्थ वैल्यू गिवन है, एंड हमें अभी 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया था दैट इज़ दी 20% ओनली, मतलब 0.2। तो हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है। सो स्क्रैप वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला P 1 माइनस आई रेज टू द पावर n। तो P हमारा 3,15,600, 1 माइनस 0.2 रेज टू द पावर 3, 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 0.2 रेज टू द पावर 3। अब हम इसे माइनस करते हैं 1 से, तो क्या मिलेगा हमें, 0.8 रेज टू द पावर 3। अब 8 का क्यूब तो आप सबको याद होगा ही होगा, दैट इज़ 512, तो डेसिमल से 0.512। आप जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 161,587.2 रुपीज़ इज़ द स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द 3 years। ओके, लेट प्रोसीड विद द फिफ्थ सम। व्हाट द फिफ्थ सम सेज, द कॉस्ट ऑफ अ कार परचेज्ड 2 years ago। 2 साल पहले एक कार परचेज की गई है, सॉरी मैंने फोर्थ सम ही पढ़ा, फिफ्थ सम। अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000 depreciates at a constant rate
of 8% per annum. If the estimated value useful life of the machine is 10 years, determine its scrap value. ये easy sum है, मतलब as it is simple जैसे करते हम आ रहे थे. P is equal to हमें given है ₹50,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 8%, जिसे आप क्या लिख सकते हो 0.08. फिर हमें ईयर गिवन है. अब देखो नंबर ऑफ ईयर बढ़ गया तो यहाँ पे लॉग टेबल यूज़ होने वाला है. आपको निकालनी है स्क्रैप वैल्यू. सो स्क्रैप वैल्यू एस का फॉर्मूला P 1 - I रेज टू द पावर n. तो यहाँ पे वैल्यू रख दो. S इज इक्वल टू P हमें गिवन है 50,000. 1 - 0.08 रेज टू द पावर 10. हम आगे कंटिन्यू करते हैं. तो कैलकुलेशन से हमें क्या मिलने वाला है 50,000. ये हो जाएगा 0.92 रेज टू द पावर 2. अब 0.92 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना इट्स टू टफ टास्क. तो वी नो दैट द इजी मेथड. लेट x इज इक्वल टू 0.92 रेज टू द पावर 10. अब हम अप्लाई करेंगे लॉग. तो क्या मिल जाएगा log x इज इक्वल टू 10 इंटू log 0.92. ठीक है. सो log x इज इक्वल टू 10 इंटू, अब डेसिमल से पहले एक भी डिजिट नहीं है, ज़ीरो को काउंट नहीं करते. n इज इक्वल टू 0, तो 0 - 1 तो ये मिलेगा 1 बार पॉइंट. अब किसका टेबल देखना है 92 का 0. तो आपने लॉग टेबल में 92 का 0 आप देखोगे आपको मिलेगा 9638. ठीक है. इसके बाद का इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखना. अब 10 को हमें जब मल्टीप्लाई करना है 1 बार 0.9638, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. पहले इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव कैसे बनाएंगे उसके लिए हम, क्योंकि इसको -1.9638 नहीं लिखते, दिस इज द 1 बार. इसका मीनिंग क्या होता है -1 + 0.9638. तो वो कैलकुलेशन हम आगे करते हैं. सो log x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 10 एज इट इज़. हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 बार था उसे हम क्या लिखेंगे -1 + 0.9638. अब आप यहाँ पे इसको माइनस कर दो. इससे -1 को यहाँ से 0.9638 को 1 से माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा माइनस दिस इज 2,430 पॉइंट. तो 0.034 सॉरी दिस इज 6 बचेगा 362. ओके. अब आप 10 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, डेसिमल एक पीछे चला जाएगा 0.362 मिल जाएगा. ये हमारा क्या आ गया log x. अब log x की वैल्यू किसी नेगेटिव के लिए तो हम निकालते हैं नहीं, है ना. तो इसको हमें एंटी लॉग में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसे पॉजिटिव करना होगा. तो हम क्या करते हैं -1 और +1 का एडिशन फॉर पॉइंट -362 के लिए. -1 एज इट इज़ रहेगा. इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, दिस 1 एंड दिस 1. तो क्या मिल जाएगा प्लस साइन, 1 से इसको माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 0.638. इसे क्या लिख सकते हैं आप 1 बार 0.638 की किसकी वैल्यू है log x की. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.638. तो आपको एंटी लॉग में क्या देखना होता है 0.63 का 8. 0.63 का 8 आप देखोगे आपको मिलेगा 4345. ओके. अब पॉइंट के पहले 1 बार है, मतलब डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट नहीं. तो 0.4345 इज़ अ वैल्यू ऑफ x मतलब 0.92 रेज टू द पावर 10 की वैल्यू हमें मिल गई 0.4345. अब इस वैल्यू को हमारा जो स्क्रैप वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करना था वहाँ पे हम पुट कर देंगे. सो देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या था हमारा 50,000 मल्टीप्लाई 0.92 रेज टू द पावर 10 0.4345. कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये हम 4 zeros को हटाते हैं तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल 4 डिजिट के पीछे लगे, मतलब देयर इज़ नो वैल्यू. सो s की वैल्यू सिंपली 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो. इट्स वेरी इजी. वी आर गेटिंग ₹21,725 इज़ द स्क्रैप वैल्यू फॉर द गिवन सम. ओके. चलिए द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज नंबर 6. The cost of a machine depreciating by ₹722 during third year and
बाई ₹685.9 ड्यूरिंग दी 4th ईयर। 3rd ईयर में उसका डेप्रिसिएशन अलग था, 4th ईयर में डेप्रिसिएशन अलग है। सो कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, सेकेंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, एंड द थर्ड इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स। तो लेट्स सी कैसे करेंगे हम। ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, इसमें भी लॉग टेबल आपको यूज़ करना होगा। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ मैं। लाइक इन ईयर, और यहाँ पे हम उसका ले लेते हैं उसका डेप्रिशिएशन वैल्यू, कितना डेप्रिशिएट वो होते जा रहा है ईयर के हिसाब से। ओके, तो उसका डेप्रिशिएशन तो कैसा दिया है क्वेश्चन में। 3rd ईयर में डेप्रिशिएट वैल्यू हमको गिवन है ₹722। फिर 4th ईयर में उसका डेप्रिशिएशन हमें गिवन है ₹685.90। ओके, तो ये सब 2 ईयर्स का दिया हुआ है, बाकी तो हमें नहीं दिया है। तो हम एज पर हमारे क्वेश्चन से हमें क्या मिल जाएगा। स्क्रैप वैल्यू फॉर 1st ईयर, स्क्रैप वैल्यू फॉर 1st ईयर क्या मिल जाएगा, P1 माइनस आई रेज टू द पावर 1 ओनली, है ना। स्क्रैप वैल्यू फॉर 2nd ईयर ये हमारा हो जाएगा P1 माइनस आई रेज टू द पावर 2। देन फॉर 3rd ईयर S इज इक्वल टू P1 माइनस आई रेज टू द पावर 3, एंड सेम फॉर 4th ईयर अगर हम निकालते हैं एज यूजिंग अवर फॉर्मूला ऑफ द स्क्रैप वैल्यू, हमें मिलेगा 1 माइनस आई रेज टू द पावर 4। ओके, अब क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली बता रहा है कि 2nd से 3rd ईयर का डेप्रिशिएशन, मतलब पहला 2nd ईयर का 3rd ईयर और 4th ईयर का डेप्रिशिएशन बताया, मतलब 2nd से डायरेक्टली 3rd का बताया है। तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीन्स डेप्रिशिएशन, थोड़ा वर्ड में लिखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। डेप्रिशिएशन फ्रॉम 2nd to 3rd ईयर इज ₹722। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, P1 माइनस आई रेज टू द पावर 2 2nd ईयर का डेप्रिशिएशन विद द 3rd ईयर 1 माइनस आई रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या दिया है, ₹722। ये मैथमेटिकल थोड़ा सा लिखना आप लोग सीख जाना तो बहुत इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में भी आपको इजी होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब देखो थोड़ा सॉल्व करेंगे हम इसे। तो आपको दिख रहा है P दोनों में कॉमन है, 1 माइनस आई रेज टू द पावर 2 भी दोनों में कॉमन है, तो हम 1 माइनस आई रेज टू पावर 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से पूरा टर्म बाहर गया तो 1 बचेगा, यहाँ से P बाहर गया, 1 माइनस आई रेज टू पावर 3 से स्क्वायरिंग बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस आई इज इक्वल टू 722। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हम, 1 माइनस आई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आई इज इक्वल टू 722। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, P1 माइनस आई रेज टू पावर 2, आई खाली बच गया इज इक्वल टू 722। ये इक्वेशन जो आई है इसको हम देख के रखते हैं नंबर 1। अब ऐसे ही सिमिलरली क्या दिया हमें, 4th ईयर का डेप्रिशिएशन यहाँ पे हमने देखा था 685.9 हमें गिवन है, तो ये 4th ईयर का डेप्रिशिएशन 3rd ईयर के बाद ही होगा ना। सो क्या मिल जाएगा, P ऑफ, या आप डेप्रिशिएशन ऐसा लिख सकते हैं हम फिर से यहाँ पे, डेप्रिशिएशन फ्रॉम 3rd to 4th ईयर इज गिवन अमाउंट 685.9। तो उसे भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, सेम जैसे इसे लिखा था इस स्टेटमेंट को भी हम अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। सो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, P1 माइनस आई रेज टू द पावर 3 माइनस P1 माइनस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू गिवन है हमें ₹685.9। फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो P कॉमन है, 1 माइनस आई रेज टू द पावर 3 कॉमन है, फर्स्ट टर्म से 1 बच गया, सेकेंड से 1 माइनस आई रह जाएगा इज इक्वल टू 685.9।
कैलकुलेशन फर्दर करते हैं हम, तो आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे जब ब्रैकेट करोगे तो फिर से 1 1 कैंसिल, बचेगा i इज इक्वल टू 685.9। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में भी आई पी और यहाँ पे 1 माइनस आई का भी टर्म है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो क्या मिल जाएगा, p1 माइनस आई रेज टू पावर 3 आई अपॉन सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, p1 माइनस आई स्क्वायरिंग इंटू आई इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू थी 685.9 और वहाँ पे वैल्यू थी हमारी 722। अभी सॉल्व करेंगे तो देखो i कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, इसका पूरा स्क्वायरिंग इसके क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 1 माइनस आई। यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 लगा दो एंड 6859 को डिवाइड करो 7220 से, तो ये मिलेगा 0.95। ठीक है, सो यहाँ से आई उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 0.95 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा आई। सो आई इज इक्वल टू क्या मिला, 1 से 0.95 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा 0.05। 0.05 का मतलब कितना हुआ, 0.05 का मतलब हुआ 5%। तो ये हमने निकाला फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हमने निकाला फर्स्ट पार्ट। तो हम जो सॉल्व कर रहे थे इसे आप फर्स्ट पार्ट दे ही देना। ठीक है, ये जो हमने इवैल्यूएशन किया था दैट इज़ फॉर द फर्स्ट केस कि हमें निकालना था डेप्रिसिएशन पर एनम। हमने अब सेकंड करेंगे हम, जहाँ पे हमें निकालना ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। ओके, अब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन के लिए इस आई की वैल्यू को नंबर 1 या नंबर 2 कहीं पे भी रख दो। तो पुटिंग, यहाँ पे नंबर 2 लिख लेते हैं हम। सो पुटिंग आई इज इक्वल टू 5%, या इसको बोल सकते हो 0.05 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपको याद हो तो था हमारा p1 माइनस आई रेज टू द पावर 1 माइनस आई रेज टू द पावर 2 इंटू आई इज इक्वल टू था 722। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम। तो p की वैल्यू है हमारी, p तो निकालना है हमें, 1 माइनस 0.05 का पावर 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 720। फिर से कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करोगे 1 से 0.95 को तो मिल जाएगा आपको 0.95 रेज टू द पावर 2 इंटू 0.05। अब ये तो 95 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, तो ये तो आप कर ही सकते हो। ये हो जाएगा 0.9025। यहाँ पे ये 0.05 को मैं RHS में लेके जाती हूँ, तो 722 डिवाइडेड बाई 0.05 हो जाएगा। यहाँ से अगर डेसिमल हटाया तो ऊपर 2 0 लग जाएंगे। करेक्ट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अब। तो इसे अब p की वैल्यू ये 0.9025 को भी हम RHS में लेके जाएंगे। यहाँ से मैंने कैलकुलेशन किया तो कितना मिल जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 0। तो आई एम गेटिंग 14440 अपॉन 9025 विद द डेसिमल। अब डेसिमल हटा के डिवाइड करो या डायरेक्ट डिवाइड करो, आपको अमाउंट मिलेगा ₹16,000। तो ये क्या था हमारा सेकंड केस, जहाँ पे हमें बताना था दिस इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट। Okay, now the third part of this sum, that is the last point of this sum, is we need to find the scrap value of the machine if the estimated useful life is 20 years। यहाँ पे estimated useful life हमें given है n is equal to 20 years। तो p तो आपको given है, rate of interest भी आपको given है, तो रख दो क्वेश्चन में। दिस इज 16,000, आई हमें दिया है 5%, तो हमारा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू क्या होता है, p1 माइनस आई रेज टू द पावर 20। सो ये हो जाएगा 16,000, 1 माइनस आई मीन 0.05 रेज टू द पावर 20। 16,000 1 माइनस आई मतलब हो जाएगा 0.95 का पावर
20। अब 0.95 का पावर 20 निकालना है, तो अभी 0.92 का हमने रेज़ टू पावर 10 देखा था, तो आप इसको ट्राई करोगे? कोई नहीं, चलो एक ही क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ, नो इश्यूज एट ऑल। लेट x इज इक्वल टू 0.95 रेज़ टू द पावर 20, तो क्या मिल जाएगा? अप्लाई लॉग कीजिए, लॉग x इज इक्वल टू मिल जाएगा 20 इंटू लॉग 0.95। अब log x इज इक्वल टू 20 इंटू, अब जैसा कि यहाँ पे डेसिमल से पहले 0 मतलब नो डिजिट, तो 1 बार पॉइंट 95 का 0 देखो, 95 का 0 क्या मिल रहा है? 977। अब 20 डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। कैसे? इसे लिखना है -1 प्लस 0.9777। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा log x इज इक्वल टू 20 इंटू, यह हमें मिल जाएगा -0.0223। ओके, अब 20 को अब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -0.446। ठीक है, यहाँ पे लॉग टेबल रखा है मैंने, आप अपना लॉग टेबल यूज़ करना। अब एंटी लॉग डायरेक्टली नहीं लिखना है, इसको पहले क्या करना है? इसको पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 एंड +1, तो +1 को 446 से आप माइनस कर दो, तो मिल जाएगा -1 प्लस, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमें मिल रहा है 0.554। इसे आप लिख सकते हो 1 बार 0.554, तो ये है वैल्यू log x की। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.554। तो एंटी लॉग किसका देखना है? 0.55 का 4, तो एंटी लॉग 0.55 का 4 यहाँ पे दिया हुआ है 3581, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हमें 3581। डेसिमल से पहले 1 बार मतलब नो डिजिट, तो x मतलब क्या? 0.95 का पावर 20 हमने निकाला है स्टूडेंट्स। ओके, सो देयरफॉर हमारी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो क्या थी? 16,000 इंटू दिस वैल्यू 0.3581। सिंपल वे, 3 ज़ीरोज़ हटा दो, डेसिमल हटा के डेसिमल 3 डिजिट के बाद 16 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसका रुपीस मिलेगा 5,729.6 रुपीज़। ठीक है, तो ये है हमारा स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एस्टिमेटेड आफ्टर 20 ईयर्स। ओके, तो देखो ऐसे डेप्रिशिएशन के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। I hope this video you will like and it will helps you to attempt the financial mathematics syllabus at a unit 7. ओके, बहुत जल्दी मैं दूसरा एक यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ टर्म 1 का, तो कोई भी डाउट रहा तो कमेंट लिखना, आई विल सी एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय एवरीवन।